Good morning, students. So today in this video lecture, we are going to start chapter number 6, Towns, Traders and Craftsmen. What we will learn about, हम क्या क्या पढ़ेंगे इसमें, ग्रोथ ऑफ अर्बन सेंटर्स, अर्बन सेंटर्स की जो ग्रोथ है वो कैसे हुई, टाइप्स ऑफ अर्बन सेंटर्स, कौन कौन से अर्बन सेंटर्स थे, इनलैंड एंड फॉरेन लैंड, इनलैंड और फॉरेन लैंड के बारे में पढ़ेंगे. इनलैंड मतलब होता है साथ साथ फॉरेन लैंड ट्रेड. इनलैंड मतलब होता है अपने देश के अंदर अंदर ट्रेडिंग मतलब बिजनेस. फॉरेन ट्रेड का मतलब होता है देश के बाहर से ट्रेडिंग करना, बिजनेस करना. क्राफ्ट्स एंड टेक्नोलॉजी, किस तरह की क्राफ्ट या टेक्नोलॉजी थी, ये पढ़ेंगे. राइट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, बिफोर वी आर गोइंग दैट, बिलो इज द लिस्ट ऑफ important functions for which some cities and towns are best known. Suggest at least one city or town against each function. ओके, जैसे पिलग्रिमेज सेंटर हो गया आपका केदारनाथ हो गया, मथुरा हो गया, ओके, अजमेर शरीफ हो गया, साथ साथ में आप अमृतसर बोल सकते हैं जिसको गोल्डन टेम्पल की श्रेणी में रखा गया है. राइट. पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन जैसे लखनऊ हो गया जो कि यूपी का पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन होता है जहाँ से, वैसे ही दिल्ली हो गया जो कि पूरे इंडिया का पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन होता है. उसी तरीके से चंडीगढ़ हो गया जो कि पंजाब या हरियाणा का पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन होता है. सी ट्रेड, मुंबई पोर्ट हो गया, कोलकाता पोर्ट हो गया. क्राफ्टमैनशिप, जैसे पीलीभीत एक फेमस है क्राफ्टमैनशिप जहाँ बांसुरी वगैरह बनाई जाती है, फिर बाकी अलग अलग तरीके की जगह हैं. सो द मिडिवल पीरियड विटनेस द इमर्जेंस ऑफ वेरियस टाउन्स एंड सिटीज़. जो मिडिवल पीरियड था उस टाइम पे अलग अलग तरीके के टाउन्स और सिटीज़ का डेवलपमेंट हुआ. टाउन्स एंड इनिशियली टाउन्स एंड सिटीज़ इन इंडिया डेवलप्ड द रिलीजियस एंड पिलग्रिमेज सेंटर्स सच एज बनारस, पूरी, मथुरा, इलाहाबाद. Some cities gained importance as center of administration. New towns emerged around the cantonment and seats of government. जो पहले सिटीज़ आई वो जो टाउन्स आए वो थे पिलग्रिमेज सेंटर ज़्यादातर या फिर रिलीजियस प्लेसेस, जैसे बनारस हो गया, पूरी हो गया, मथुरा हो गया, इलाहाबाद हो गया. कुछ सिटीज़ बाद में जो आई वो मेनली एडमिनिस्ट्रेशन सेंटर हुई. जैसे अकबर ने शुरू किया था, हम सब जानते हैं कि अकबर ने शुरू किया था फतेहपुर सीकरी. राइट. तो वो एक तरीके का एडमिनिस्ट्रेशन सेंटर हो गया. न्यू टाउन्स, नए नए टाउन्स इमर्ज हुए कैंटोनमेंट एरियाज़ के पास. कैंटोनमेंट एरियाज़ वो होते हैं जहाँ पर आर्मी रहती थी या फिर रहती है, साथ साथ में गवर्नमेंट की सीट्स के पास. लास्टली, गिविंग द इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, देयर इमर्ज कमर्शियल टाउन्स और ट्रेड सेंटर्स सच एज लाहौर, सूरत, मिर्ज़ापुर ऑन द ट्रेड रूट्स. फिर बाद में हमने ये देखा कि ट्रेड और कॉमर्स जैसे जैसे बढ़ी वैसे वैसे नए कमर्शियल सेंटर्स बने जहाँ से ट्रेडिंग होने लगी, बिजनेस होने लगे. जैसे लाहौर हो गया, सूरत हो गया, मिर्ज़ापुर हो गया. लेट अस नाउ स्टडी अबाउट डेवलपमेंट ऑफ द अर्बन सेंटर्स ड्यूरिंग द मिडिवल पीरियड. चलिए अब पढ़ते हैं डेवलपमेंट किस तरह से हुआ मिडिवल पीरियड में अर्बन सेंटर्स का. Growth of urban centers, the Mughal code documents on land grants and revenue assessment provide us information on the towns that existed during the Mughal period. Besides the official document of the Mughal Empire, many travelers' accounts give us information about on the development of towns and urban centers. For example, the Moroccan traveler Ibn Battuta described Delhi as not only being a city of enormous extent and population, but also being the largest city in Islamic East. He also stated that during Muhammad bin Tughlaq's rule, approximately 15% of the population lived in urban areas. मुगल डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग लैंड रेवेन्यू असेसमेंट हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है कि जो टाउन्स उस टाइम हुआ करते थे मुगल पीरियड्स के टाइम पे, अलग अलग तरीके के टाउन्स थे. साथ साथ में ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स के अलावा मुगल एम्पायर में काफ़ी ट्रैवलर्स हैं जिन्होंने अपने इस बारे में लिखा है कि मुगल्स के टाइम में बहुत सारे अर्बन सेंटर्स नए नए खुले. ठीक है. जैसे मोरक्कन ट्रैवलर हैं इब्न बतूता, उन्होंने डिस्क्राइब किया है दिल्ली एक बहुत बड़ी सिटी ही नहीं थी एक्सटेंट की पॉपुलेशन की, साथ साथ में वो एक बड़ी इस्लामिक सिटी भी थी, इस्लामिक ईस्ट की सिटी थी. ही ऑल्सो स्टेटेड, उन्होंने साथ साथ में ये बताया कि मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे अबाउट 15% जो पॉपुलेशन है वो शहरों में रहती थी. टाइप्स ऑफ अर्बन सेंटर्स, अर्बन सेंटर्स के टाइप क्या क्या होते हैं. अर्बनाइजेशन डिफर्स फ्रॉम रीजन टू रीजन. अर्बनाइजेशन अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से डिफाइन किया जाता है. द एग्जिस्टिंग सोशियो इकोनॉमिक डायनेमिक इन्फ्लुएंस कैरेक्टर ऑफ अर्बन डेवलपमेंट टेकिंग प्लेस इन अ पर्टिकुलर रीजन. मैनी टाउन्स डेवलप्ड ऑन द बेसिस ऑफ द पर्पस दे सर्व्ड. अगर हम बात करें अर्बन सेंटर्स की तो सोशियो इकोनॉमिक जो डायनेमिक इन्फ्लुएंस होता है उससे बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है कि कैसा कौन सा सेंटर होगा. राइट. काफ़ी अलग अलग टाउन्स डेवलप हुए उस टाइम पे जिनका अलग अलग पर्पस था. सम टाउन्स ऑल्सो डेवलप्ड इनटू अर्बन सेंटर्स ड्यू टू देयर जियोग्राफिकल लोकेशन. कुछ टाउन्स जो थे वो अर्बन सेंटर्स में से ही टाउन्स में कन्वर्ट हो गए, उनकी जियोग्राफिकल लोकेशन अच्छी थी. फॉर एग्जांपल, बीइंग नियर द सी के पास में सम सिटीज़ डेवलप्ड इनटू पोर्ट सिटीज़ एंड मेजर सेंटर. सी के पास में कुछ सिटी थी जो कि बाद में एक पोर्ट सिटी बन गई, जैसे मुंबई का यहाँ पर एग्जाम्पल ले सकते हैं. यूजुअली टाउन्स आर कैटेगराइज इनटू सेवरल टाइप्स.
जनरली हम टाउन्स को अलग अलग टाइप्स में कैटेगराइज करते हैं, like a temple town, an administrative town, a commercial town, port town, and so on. There were many towns that combined several functions. काफ़ी टाउन्स थे जिन्होंने अलग अलग तरीके के फंक्शंस को सर्वाइव किया और साथ साथ में ऑपरेटेड एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर, और साथ साथ में एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर भी बने रहे. टेम्पल टाउन हेयर एंड वर ऑल्सो फेमस ट्रेडिंग सेंटर, साथ साथ में ट्रेडिंग सेंटर्स भी थे. हम्पी वॉज एन अर्बन सेंटर. हम्पी जो था एक अर्बन सेंटर था, वॉज मल्टी फंक्शनल, वो साथ साथ में मल्टी फंक्शनल था. इट वॉज द कैपिटल ऑफ विजयनगरा, विजयनगर की कैपिटल थी. हम्पी ऑल्सो हैड अ लार्ज नंबर ऑफ टेम्पल्स, वहाँ बहुत सारे टेम्पल्स हैं. एंड इट वॉज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट कमर्शियल सेंटर, साथ साथ में वो एक इम्पॉर्टेंट कमर्शियल सेंटर भी था. फिर स्पाइस एंड कॉटन ट्रेड टुक प्लेस ऑन अ लार्ज स्केल, जहाँ पर स्पाइस और कॉटन की ट्रेड होती थी. स्पाइस मतलब मसाले. एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर, कैपिटल सिटीज सच एज दिल्ली, आगरा, औरंगाबाद developed administrative centers as the day-to-day supervision took place from the capital. क्योंकि कैपिटल से ही जो सुपरविजन होता था वो अलग अलग जगह पे अलग अलग होता था, इसलिए दिल्ली, आगरा जो थे वो क्या थे, सुपरविजन, या फिर हम बोल सकते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर थे. दीज सेंटर्स वर फेमस एज कैपिटल टाउन्स दैट फंक्शन एज द सीट ऑफ किंग्स एंड एम्परर्स हु ऑल्सो पेट्रोनाइज कल्चरल एक्टिविटीज़ लाइक पोइट्री एंड पेंटिंग. ओके, ये सेंटर फेमस इसलिए होगा क्योंकि वहाँ से किंग जो था रूल करते थे, और साथ साथ में वो पैट्रोनाइज के थे अलग अलग तरीके की एक्टिविटीज से, जैसे पोइट्री हो गया, पेंटिंग हो गया. द रॉयल आर्मी वॉज ऑल्सो स्टेशन द फोर्ट टाउन्स सच एज फॉर एग्जाम्पल ड्यूरिंग द रीन ऑफ 3 डिफरेंट सिटीज़ डेवलप्ड एज कैपिटल, आगरा, फतेहपुर सीकरी एंड लाहौर. जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो अकबर के टाइम पे 3 डिफरेंट सिटीज़ जो थी उसकी कैपिटल बनी, आगरा हो गया, फतेहपुर सीकरी हो गया, और फिर साथ साथ में लाहौर हो गया. Temple town and pilgrimage center. Temple town emerged when rulers gave grants of land and money to build temples to show their religious devotion. टेम्पल टाउन तब इमर्ज हुए जब रूलर्स जो थे वो ग्रांट देते थे, मनी देते थे टेम्पल्स बनाने के लिए, अपना रिलीजियस डिवोशन दिखाने के लिए. पिलग्रिम्स एंड डिवोटीज हु विजिटेड दीज प्लेसेस आल्सो मेड डोनेशन. जो पिलग्रिम्स होते थे, जो यात्री होते थे, वो जब वहाँ जाते थे तो वो क्या करते थे, कुछ पैसा चढ़ाते थे, राइट, या फिर डोनेशन देते थे. द टेम्पल टाउन सून डेवलप्ड इनटू सिग्निफिकेंट सेंटर्स फॉर मल्टीपल सोशल, इकोनॉमिक, कल्चर एंड रिलीजियस एक्टिविटीज़. वही टेम्पल टाउन आगे चल के बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट में आ गया क्योंकि वो मल्टीपल सोशल एक्टिविटीज़ के एक सेंटर बन गए. ठीक है. ग्रेजुअली प्रीस्ट, आर्टिसंस, वर्कर्स, गार्लैंड मेकर्स, ट्रेडर्स एंड मैनी अदर प्रोफेशनल पर्सन एसोसिएटेड. जनरली हम देखें तो एक टेम्पल टाउन से रिलेटेड आर्टिसंस होते हैं, प्रीस्ट होते हैं, पुजारी, वर्कर्स होते हैं, गार्लैंड मेकर्स होते हैं जो मालाएं वगैरह बनाते हैं, फूल बेचते हैं, ट्रेडर्स होते हैं, और बहुत सारे अलग लोग एसोसिएट रहते हैं, राइट, विद टेम्पल एक्टिविटीज. सेटल्ड नियर द टेम्पल्स, जो कि नियर टेम्पल के आसपास सेटल हो जाते हैं. टेम्पल्स ऑल्सो बिकेम द सेंटर ऑफ लर्निंग. साथ साथ में टेम्पल जो थे सेंटर ऑफ लर्निंग भी थे, वहाँ अलग अलग तरीके की किताबें पढ़ाई जाती थी. सम पिलग्रिमेज सेंटर ग्रेजुअली अर्बनाइज इनटू टाउनशिप. कुछ पिलग्रिमेज सेंटर ही आगे चल के टाउनशिप बने. टाउन सच एज वृंदावन, मथुरा, सोमनाथ, अजमेर एंड तिरुपति बिकेम एसेंशियल टेम्पल टाउन ऑल पिलग्रिमेज सेंटर. कुछ टाउन जैसे वृंदावन हो गया, मथुरा हो गया, सोमनाथ हो गया, अजमेर हो गया, तिरुपति हो गया, वही बाद में आगे चल के पिलग्रिमेज सेंटर पे टेम्पल टाउन बन गए. नेक्स्ट इज अ कमर्शियल टाउन. कमर्शियल टाउन्स डेवलप्ड अलॉन्ग एसेंशियल ट्रेड रूट्स. कमर्शियल टाउन जो थे वो ट्रेड रूट्स के साथ साथ डेवलप होते चले गए. शेर शाह सूरी बिल्ड द ग्रैंड ट्रंक रोड. शेर शाह सूरी ने ग्रैंड ट्रंक रोड बनाई टू एनकरेज द ट्रेड एंड कॉमर्स, जिससे कि ट्रेड और कॉमर्स को एनकरेजमेंट मिले कंट्री की. मैनी रूलर्स बिल्ड सराइज एंड रेस्ट हाउस. काफ़ी रूलर्स जो थे उन्होंने उस रास्ते में बहुत सारे सराइज बनाए, रेस्ट हाउस बनाए, जिससे कि लोग जो आते हैं बहुत लंबा लंबा सफ़र तय करके आते हैं तो वहाँ पर रेस्ट कर सकें थोड़े टाइम के लिए. डेवलप्ड इनटू कमर्शियल टाउन. कमर्शियल टाउन्स लाइक मथुरा एंड बयाना इन राजस्थान फ्लरिश्ड बिकॉज ऑफ देयर लोकेशन अलॉन्ग द फेमस ट्रेड रूट्स, राइट. जो कमर्शियल टाउन जैसे मथुरा हो गया, बयाना हो गया, वो इसलिए फेमस हुए क्योंकि उनकी लोकेशन बहुत अच्छी जगह थी. नेक्स्ट कम्स इज अ पोर्ट टाउन. सिंस एंशियंट टाइम इंडिया हैड ट्रेड कॉन्ट्रैक्ट्स विद अदर कंट्रीज. पुराने टाइम से इंडिया का ट्रेड कॉन्ट्रैक्ट बाकी कंट्रीज से रहा है विद इंक्रीज ओवरसी ट्रेड. जैसे जैसे ओवरसी ट्रेड बढ़ती गई, ओवरसीज मतलब बाकी कंट्रीज से ट्रेड बढ़ती गई. फिर था साउथ ईस्ट, वेस्ट एशिया, चाइना एंड यूरोप. सूरत, बरोच, कैम्बे, कैलिकट, कोचिन एंड मसूलीपट्टनम इमर्ज एज अ सिग्निफिकेंट पोर्ट टाउन. तो ये जो कुछ जैसे बरोच हो गया, कैम्बे हो गया, सूरत हो गया, मुंबई हो गया, मसूलीपट्टनम हो गया, ये इंपॉर्टेंट पोर्ट टाउन बन गए, राइट, जिससे कि फॉरेन ट्रेड बढ़ सके. क्राफ्ट टाउन. डिफरेंट क्राफ्ट सेंटर्स डेवलप्ड इनटू फेमस क्राफ्ट टाउन. अलग अलग तरीके के क्राफ्ट सेंटर्स बनाए गए जैसे कि क्राफ्ट टाउन फेमस होते चले गए. इंडियन आर्टिसंस एक्सेल्ड एज वीवर्स, मेटल वर्क. इंडियन आर्टिसंस जो थे अलग अलग चीज़ों में जो माहिर थे, जैसे वीवर्स हो गए जो वीविंग करते थे, मेटल वर्कर्स हो गए मेटल की चीज़ें बनाते थे, कारपेट मेकर्स हो गए, शू मेकर्स हो गए, एंड मैनी अदर क्राफ्ट. और अलग अलग तरीके की क्राफ्ट वाले लोग जो हो गए
इंडिया वॉज वर्ल्ड वाइड फेमस फॉर इट्स कॉटन टेक्सटाइल। इंडिया पूरे वर्ल्ड में फेमस था अपनी कॉटन टेक्सटाइल के लिए, आज भी है। अबाउट 150 टाइप्स ऑफ कॉटन क्लोथ्स वर प्रोड्यूस, 150 तरह के कॉटन क्लोथ्स बनाए जाते थे, प्रोड्यूस किए जाते थे। द पंचालाज और विश्वकर्मा कम्युनिटीज़ consisting of goldsmith, bronzesmith, blacksmith, masons and carpenter played an important role in the construction of places, significant building tanks and reservoirs. Right? जो पंचकला या विश्वकर्मा कम्युनिटी के लोग होते थे वो गोल्ड स्मिथ थे, ब्रॉन्ज स्मिथ थे, ब्लैक स्मिथ थे, अलग अलग तरीके के काम करते थे। कुछ मिस्त्री होते थे, कुछ लोहार होते थे, कुछ सुनार होते थे। राइट तो वो अलग अलग तरीके का काम करते थे। साथ साथ में जो बिल्डिंग रिजर्वायर वगैरह बनते थे, रिजर्वायर जहाँ पानी इकट्ठा होता था, वो बनाने के काम में आते थे। द क्राफ्ट पर्सनस ऑफ बिदार वर फेमस फॉर देयर इनले वर्क इन कॉपर एंड सिल्वर नोन एज बिदरी। जो क्राफ्ट पर्सन थे बिदार एरिया के, वो लोग फेमस थे अपने कॉपर वर्क के लिए। ठीक है। टाउन्स लाइक बनारस, प्रेजेंट डे वाराणसी एंड कांचीपुरम डेवलप ड्यू टू पॉपुलरिटी ऑफ देयर टेक्सटाइल्स। कुछ टाउन्स जैसे बनारस की अगर हम बात करें, जैसे बनारसी साड़ी जो है फेमस है बहुत ज़्यादा, कांचीपुरम की साड़ी फेमस है, शॉल फेमस है, तो वो इसलिए क्योंकि उनकी टेक्सटाइल जो थी बहुत ही फ्लरिश थी, बहुत ही फ्लरिश स्किल्स थी उन लोगों की। सम टाउन्स केम इनटू एग्जिस्टेंस बिकॉज दे वर फाउंडेड बाय सम रूलर्स और पावरफुल पीपल। कुछ टाउन्स इसलिए फेमस हो गए क्योंकि उनको पावरफुल रूलर्स ने फाउंड किया था। प्रायर टू देयर डेवलपमेंट एज टाउन्स, दीज अर्बन सेंटर्स वुड हैव एग्जिस्टेड इन द फॉर्म ऑफ ओनली विलेजेस। कुछ ऐसे टाउन्स थे जो कि विलेजेस वगैरह में के आसपास बहुत ज़्यादा फेमस हो गए, कोई कैपिटल ने, किसी कंट्री ने उनको रूल किया। जैसे आगरा में फतेहपुर सीकरी को फाइंड किया था अकबर ने। ओके, ऐसे सूफी सेंट सलीम चिश्ती थे। शाहजहानाबाद दिल्ली जो फाइंड किया था मुगल एम्पर शाहजहां ने। राइट, सो ये कुछ इंपॉर्टेंट टाउन्स थे। ओके, दिस इज इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।